सावन के महीने में कई लोगों का यह मानना होता है कि इस महीने में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बट आपने कभी सोचा है कि आखिर इस महीने में यानी कि सावन के महीने में नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? कई लोगों का यह मानना होता है कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा होती है, इसलिए मांस, मच्छी, शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही शुद्ध महीना है और ये काफ़ी पावन महीना है। दूर दूर से कांवरियाँ आते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, इसलिए हमें इस धार्मिक महीने में नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई धार्मिक बात। लेकिन अगर हम धार्मिक बातों से थोड़ा हट कर सोचें, यानी कि थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचें, तो सभी की सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है कि श्रावण के महीने में नॉनवेज या शराब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर आप सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कई लोग आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते होंगे कि भाई सावन में नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो, और आपके पास प्रॉपर कोई जवाब भी नहीं होता होगा। तो आप सभी चिंता ना करो, क्योंकि द सस्पिशियस माइंड आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आया है। आज की इस वीडियो में हम इस बात के वैज्ञानिक कारण को जानेंगे, यानी कि साइंटिफिक पहलू से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पावन महीने में हमें मांस, मछली यानी कि नॉनवेज और शराब ही नहीं बल्कि स्पाइसी फूड्स, ऑयली फूड्स क्यों नहीं खाना चाहिए और हमें सिंपल फूड से क्यों खाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर देना, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सावन में नॉनवेज नहीं खाने के पीछे कुछ कारण हैं जो कि साइंटिफिक हैं। इन्हीं में से कुछ वजहों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक कारण के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, किसी भी पर्सन के बॉडी और बॉडी वर्क को मेनली 3 तरह के एनर्जीज कंट्रोल करते हैं, जिन्हें वाता, पित्ता और कप्पा दोष कहते हैं। इन 3 दोषों में से पित्त दोष फायर और वाटर यानी कि आग और पानी से बना होता है और हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, करेज एंड एम्बिशन से जुड़ा होता है। तो सावन के महीने में यही पित्त दोषा का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है, और नॉनवेज फूड, स्पाइसी फूड जिन्हें गर्म खाना भी माना जाता है, ये इस दोष को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से एसिडिटी, इंडाइजेशन, स्किन प्रॉब्लम्स की शिकायत लोगों को होती है। इसलिए आयुर्वेदा के अनुसार इस महीने हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, यानी कि प्योर खाना खाना चाहिए, यानी कि फल, सब्जियां, लाइट वेट फूड्स खाना चाहिए, ना कि हमें हेवी फूड्स लाइक नॉनवेज इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, वीक इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये महीना बरसात का होता है तो फिर ऐसे में दिन भर बादल छाए रहते हैं और इस कारण सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनलाइट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिस वजह से हमारा शरीर बैक्टीरिया, फंगस इन सब से सही तरीके से लड़ नहीं पाता है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई नॉनवेज का इससे क्या लेना देना। एक्चुअली इस मौसम में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं वो भी इस महीने में, वो हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैक्टीरिया, फंगस काफ़ी तेज़ी से इस मौसम में बढ़ते हैं और नॉनवेज में इनका इन्फेक्शन और भी तेज़ी से होता है, क्योंकि इस समय हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है और हम बॉडी को ऐसे फूड दे रहे होते हैं जो फूड बॉर्न डिजीज से इजीली इन्फेक्ट होता है और बीमार पड़ने के रिस्क को ये और बढ़ाता है। इसलिए हमें नॉनवेज का सेवन इस मौसम में नहीं करना चाहिए। रिस्क टू इन्फेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े मकोड़े इस सीजन में इतने क्यों बढ़ते हैं और नॉनवेज से ये कैसे जुड़ा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्हें ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि एक सर्वोत्तम वातावरण चाहिए जो कि इनके ग्रोथ के लिए अनुकूलित हो। और सावन का महीना वो महीना है जब बरसात होती है, बादल छाए होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा होती है, और ये वही कंडीशन है जिनमें ये जीव बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी इस कंडीशन में बहुत ही इजीली
बहुत ही रैपिड तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रूल नमी और कम तापमान का होता है, जो बैक्टीरिया फंगस ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े के ग्रोथ का की फैक्टर है। और बैक्टीरिया और फंगस नॉनवेज फूड्स में काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है। प्लस अगर हम बात करें कि इन फूड का सोर्स क्या होता है, यानी कि ये फूड कहाँ से आते हैं, तो इसका जवाब आता है एनिमल से। और इस समय यानी कि बरसात के समय जैसे कि चिकन, इस मौसम में इन्फेक्शन के शिकार ज़्यादा होते हैं, तो नॉनवेज खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें नॉनवेज इस महीने में नहीं खाना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेल्थ, जैसा कि हमने बात करी कि इस मौसम हमारा इम्यून काफ़ी वीक होता है, बट इस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है। एक्चुअली इस मास में यानी कि इस सावन के महीने में वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस काफ़ी तेज़ी से होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, जिस वजह से स्लो मेटाबॉलिज्म, पुअर डाइजेशन और एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। और मीट मछली को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी फूड्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर को और स्लो और स्लगी बना देता है। और मसालेदार ऑयली फूड्स खाने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इसलिए इस श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में इन्हें अवॉइड करना चाहिए और सिंपल फाइबरस फूड लाइक फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। ब्रीडिंग सीजन, मानसून का महीना वो महीना है जब कई जीवों का ब्रीडिंग सीजन होता है और वे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मछलियों का। इस माह में दूर दूर से मछलियां माइग्रेट करके आती हैं और बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में मछलियां जो प्रेग्नेंट होती है उनमें हार्मोन लेवल इम्बैलेंस्ड होता है, इसलिए इन्हें खाने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। प्लस इस महीने अगर हम इनका शिकार करेंगे तो इनकी ब्रीडिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने को लव का सिंबल भी माना जाता है। इसलिए भी इनका शिकार इस महीने नहीं करना चाहिए और इस महीने हमें नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहना चाहिए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इस सावन के महीने में हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए और हमें लाइट वेट सात्विक फूड ही क्यों खाना चाहिए, यानी कि जिनमें फाइबर ज़्यादा होती है। तो अब आपको तो आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर श्रावण के महीने में हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, प्लस मसालेदार और ऑयली फूड से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम रखते हैं बस यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।